नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 2 दिवसीय जो व्यापक दौरे पर वो भारत आई हुई हैं, उसमें आर्थिक समझौतों पर दस्तखत हुए और यह रणनीतिक तौर पर तय किया गया कि दोनों देश मिलकर आर्थिक क्षेत्र में कई प्रगति करेंगे। और यह बात दोनों लोगों की बैठक में तय हुई कि चाहे वो रेल का क्षेत्र हो और उसके अलावा चाहे वो गंगा के किनारे की ट्रीटी हो, हावड़ा अगरतला के बीच में रेल लिंक हो या कार्गो सुविधा हो, इन सभी पर आपस में दोनों देश के लोग बैठ करके विचार विमर्श करके एक निर्णय लेंगे। तो मंगला पोर्ट को रेलवे से जोड़ने के ऊपर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई और गंगा नदी पर सबसे बड़े ब्रिज है उस पर बनाने पर भी बातचीत हुई। तो नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली की लाइन के अतिरिक्त जो ग्रीन पार्टनरशिप है उस पर भी दोनों देशों के बीच आज चर्चा हुई। आपदा प्रबंध पर दोनों देशों ने आज समझौता भी किया। आज आपने देखा कि दोनों देशों के बीच में ये कॉपरेशन इन मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में भी एक समझौता हुआ है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों लोगों ने मिलकर जो आज समझौते किए हैं, इससे हमारे पड़ोसी देश चीन को मिर्ची भी लगी है। ये बात करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और इसमें उन्होंने कई चीजों पर निर्णय लिए, जैसे दूध के डिब्बे और सोलर कुकर पर उन्होंने 12% जीएसटी की बात कही और इसी के साथ साथ अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगाने की भी बात की। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन अखिल अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो वित्त मंत्री द्वारा निर्णय लिए गए हैं, इसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा। गुड इवनिंग हरदोई। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ रेडियो जागो 90.4 का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाऊँ आप लोग के सामने। जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई, 53rd काउंसिल मीटिंग, जो कि विच वॉज कंडक्टेड बाय द होस्ट एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जिसमें कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए टैक्स सिस्टम को पहले से और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसा कि आपको बताया गया, 12% जीएसटी सोलर कुकर पर और दूध के पैकेट्स पर जीएसटी को कम किया गया। अभी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको लेकर जीएसटी काउंसिल का विचार करना चाहिए कि कैसे उन उत्पादों पर सरकार जीएसटी को और भी सरल बनाकर आम जनता को सीधा फायदा पहुंचा सकती है। निर्मला सीतारमण जी ने हमको ये भी बताया कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है पेट्रोल और डीजल प्राइजेस को जीएसटी के अंदर लाने के लिए। वो राज्य सरकारों से बात कर रही है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी में ला सकें, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर सीधा फर्क आएगा और आम जनता को सीधा इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद अखिल अग्रवाल जी। तो अब बात करते हैं, आजकल बहुत चर्चा चल रही है नीट परीक्षाओं को लेकर के। तो सरकार ने एक आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है और वो निर्णय है एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। तो अब तक 13 लोग इसको नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी है, अनियमितताएं हैं, इसको लेकर के गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। तो एनटीए में सुधार के लिए एक समिति की बैठक हुई और शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने ये कहा है कि उच्च स्तरीय समिति को गठित किया है जिसमें 5 लोग शामिल किए गए और ये उच्च स्तरीय समिति जो है वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। तो अब परीक्षार्थियों के लिए एक पारदर्शी संचालन के लिए ये समिति सुझाव भी देगी। आज बच्चों का कैरियर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। तो कितने बच्चे जो हैं आज नीट की परीक्षा में बैठते हैं और उसके बाद में जब उनको पता लगता है कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें पेपर लीक को लेकर के अब ये अदालत में लोग जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को आज बैठकर पढ़ करके और उसके बाद में नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बनने की ललक है, वो अदालतों के चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो आइए इसको लेकर के ये सरकार का जो निर्णय है इस पर भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये संरचना और जो कार्य प्रणाली परीक्षा की है, इसको जब तक सुधारा नहीं जाएगा तब तक ये पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। और एंटी पेपर लीक कानून तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसको और गंभीरता से लागू करने की बात होगी। तो ये जो एंटी पेपर लीक कानून लागू किया जा रहा है, इसमें 3 से 5 साल की सजा की बात करी जा रही है और जो प्रॉपर्टी है, जो आदमी इसमें अपराधी पाया जाएगा, आरोपी पाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी और आरोपी के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की बात भी करी जा रही है। तो आइए बात करते हैं ये सार्वजनिक लोक परीक्षा कानून के ऊपर। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं उच्च न्यायालय दिल्ली के अधिवक्ता अर्जुन गौड़। तो ये बताइए अर्जुन जी कि ये सार्वजनिक लोक परीक्षा कानून जो आज
लागू किया गया है और इसके लिए जो बहुत चर्चा हो रही है, तो ये क्या है और कैसे इससे लोगों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनसे उनको कैसे सुरक्षा मिलेगी? ये जो पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ये लागू हुआ है, इसकी सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले ये परीक्षा प्रणाली को कोई किसी भी तरीके से बदलता नहीं है। ये क्रिमिनल लॉ का कानून है, एक फौजदारी का कानून है। ये जो परीक्षा होने के बाद या परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले कोई गड़बड़ी, धांधली या अनफेयर मीन्स अधिनियम है, ये जो इस्तेमाल करता है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता है, उसको ये जेल की सजा और साथ में जुर्माना उन पे ये लगाता है। रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोता हमारे ये भी सोच रहे होंगे कि इस समय तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये एक एक्ट है, तो ये एक्ट अभी कैसे लागू हो रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ये एक्ट पिछली लोकसभा ने फरवरी 2024 में पारित किया था। उसकी मंजूरी राज्यसभा ने दी। प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद में 12 फरवरी 2024 को ये भारत के गजट में इसका पब्लिकेशन भी हुआ। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये है जो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार एक तारीख नियुक्त कर सकती है जिस दिन से ये कानून लागू हो जाएगा। वो तारीख आज है। उस तारीख को नियुक्त करके भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। जैसा कि आप सब सुन रहे थे कि इसमें जो कानून में धारा 9 है वो काफी अहम है, क्योंकि वो 3 से 5 साल की सजा किसी भी ऐसे व्यक्ति पे जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता है। अनफेयर मीन्स में काफी इन्होंने व्यापक उसकी डेफिनेशन रखी है, काफी व्यापक परिभाषा इस सेंस में है कि उसमें OMR शीट से छेड़खानी करना, अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर से छेड़खानी करना। इसमें एक इसका इंटरप्रिटेशन एक ऐसा भी हो सकता है, समझ इसको ऐसे भी सकते हैं कि अगर इसमें चीटिंग में भी कोई पकड़ा गया, या बड़े स्केल पे हम अक्सर ऐसी न्यूज देखते हैं, बड़े स्केल पे भी चीटिंग होती है, उन रैकेट्स और उन ऑर्गेनाइज रैकेट्स और गिरोहों को भी पकड़ने के लिए इसमें व्यापक व्यवस्था है। 4 से 5 बातें इसमें अहम है। सबसे पहले तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस प्रोवाइड करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसमें FIR रजिस्टर हो सकती है। पुलिस को अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी देता है अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल होने की किसी भी परीक्षा में, पब्लिक जो सरकार करा रही हो परीक्षा, तो पुलिस को इसमें FIR रजिस्टर करनी होगी। इसमें जितने भी अक्यूज्ड होंगे उनको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इनकी बेल, इनकी जमानत कोर्ट से होगी, पुलिस स्टेशन से नहीं। तीसरी इसमें अहम बात यह है, जैसा मैं आपको बता रहा था, 3 से 5 साल की सजा है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता है, और फाइन है 10 लाख रुपए तक का। चौथी इसमें अहम बात यह है कि सर्विस प्रोवाइडर, सरकार अक्सर काफी सारी परीक्षाएं खुद कराता है, कुछ परीक्षाएं वो आउटसोर्स करता है कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को। जैसे हो सकता है कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा हो या ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उस सर्विस प्रोवाइडर ने अगर कोई भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए हैं या अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल होने में उसका रोल रहा है, तो उस पे जुर्माना 1 करोड़ रुपए का हो सकता है। जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षा की कॉस्ट है, जो परीक्षा में सरकार का खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी सरकार वसूल सकती है उस सर्विस प्रोवाइडर से। ये इसमें कुल मिलाकर के ये अहम बातें हैं। तो इससे मेरा मानना यह है कि सरकार ने जब इसको लागू किया है तो लागू करने के दिन से इसमें जो भी लोग इस कानून के तहत दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान भी काफी स्पष्ट है। तो इससे एक प्रिवेंटिव, एक थॉट प्रोसेस भी लोगों के मन में आएगा कि अनफेयर मीन्स ना अपनाएं तो ही बेहतर है। तो देखिए, अभी आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी गई कि ये सार्वजनिक लोक परीक्षा कानून जो सरकार ने लागू किया है, ये कैसे लागू किया गया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा परीक्षार्थियों पर जो नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और किस तरीके से इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों में होगा। तो देखिए, कानून तो बनते रहते हैं और ये कानून बनते हैं लोगों को डराने के लिए कि आप अपराध न करें, लेकिन अपराधी जो हैं वो इन कानून से कितना डरते हैं ये बताते हैं अदालतों में चल रहे मुकदमे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।